सर आज हम आपसे क्योंकि आप यहाँ पर जेल में स्टूडेंट की पोस्ट पर हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि जेल भी रिपीटर है और रिपीटर जेल में तो बहुत मुश्किल होता है जेल को चलाना। और हम ये जो कार्य दिखा रहे हैं ये सत्युग चैनल पे जाएगा, पूरा संसार जानना चाहता है कि जेल के अंदर जो ऑफिसर्स होते हैं उनका और बंदियों को कैसे तालमेल चलता है। और जो रिपीटर हो जेल होती है तो बहुत सख्त और ख़तरनाक होती हैं, तो आप इन सब को कैसे हैंडल करते हैं और ऐसी क्या क्वालिटी देते हैं जिससे बाहर जा कर के और वापस नहीं आए और समाज के अंदर एक अच्छाई दिखाई जाए, जिससे कि ये लोग अच्छे होंगे तो समाज हमारा बदलेगा और देश में भी एक तरक्की की नींव पर होगी। सबसे पहले तो जो भी बंदी भाई आते हैं उनको हम उनके बारे में पूरी डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। पूरा डिटेल लेने के बाद उनकी फैमिली में कौन है, कितने मेंबर्स हैं, बाहर क्या कर रहे हैं, बाहर वो क्या करते थे और किस हालात में उनको यहाँ आना पड़ा, पहले हम पूरी जानकारी लेते हैं। फिर उनके बारे में उनकी काउंसलिंग करते हैं। उनको हर सुविधा यहाँ पे जो हम दे सकते हैं वो प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। और फिर उनका हम माइंड अलग अलग एक्टिविटीज़ में डाइवर्ट करके उनको फिर वैसे डेवलप करते हैं कि भाई जो भी इनका टाइम यहाँ है बहुत अच्छे से बीते और बहुत बढ़िया से ये यहाँ रहें। और कुछ ऐसी चीज़ें जैसे यहाँ पे हम पेंटिंग पंजा है, पेंटिंग सिखाते हैं। अगर उनका रुझान पेंटिंग की तरफ है, पेंटिंग करने में, तो वो आगे जाके अपने बाहर जाके उसको अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। और जैसे यहाँ पे हमने एक बिजली पंजा है तो बिजली वाला काम भी हम यहाँ पे सिखाते हैं। अगर सपोज़ उसका इंटरेस्ट इलेक्ट्रिक के काम में है तो हम उसको फिर वो काम सिखाते हैं। और ऐसे ही एक प्लम्बिंग पंजा है, अगर उसका इंटरेस्ट बंदी भाई का कोई भी इंटरेस्ट प्लम्बिंग की टाइप है तो फिर उनको वहाँ वो काम सिखा के और वहाँ पे फिर उनको हेल्प करता है बाहर जाके अपना प्रोफेशन या जो भी उसको अडॉप्ट करने में। और ऐसे ही यहाँ हम उनको अपने लंगर में लगाते हैं, वहाँ उसको खाना बनाने में या खाना बनाने सीखने में बहुत हेल्प मिलती है। अगर उसको वहाँ अगर बाहर इस टाइप का कोई काम खोलना चाहें तो उसमें भी उसको मदद मिलती है। तो इसमें आपके यहाँ कुछ योगा वगैरह मेडिटेशन भी चलता है या नहीं? डेली बेसिस पे चलता है योगा। हम उनको डेली मॉर्निंग में कराते हैं। जिसको भी जितने भी लोगों को आना है, जितने भी बंदी भाइयों को आना है, अपना मॉर्निंग में आए और उनको कराते हैं योगा डेली बेसिस पे। अच्छा, तो मतलब आप पूरी फैसिलिटी देते हैं जैसे एक पारिवारिक देते हैं, परिवार में लोग रहते हैं उस तरह से डील कर रहे हैं आप? बिल्कुल। एक वो तो चलो हम परिवार को तो हम घर पे छोड़ आए, इनके साथ तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम बिताना पड़ता है। और इनकी हर सुविधा, जैसे यहाँ हमारा प्रशासन है, जेल प्रशासन, इनको बिना मिलावट के खाने के लिए चीज़ें प्रोवाइड करता है। जैसे हमारे मस्टर्ड ऑयल है, हमारी जेल नंबर 2 से बन के आता है, उसमें 0% मिलावट है, मतलब मिलावट है ही नहीं। आप यहीं है मस्टर्ड ऑयल यहीं से निकालते हैं? हाँ, जेल नंबर 2 से निकल के आता है और तब इनको खाने के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसे ही हमारे मसाले हैं जो कि उसमें 0% मिलावट है, जो कि हमारी जेल नंबर 10 से बन के आते हैं। ऐसे ही जो गेहूं है हम एक दिन पहले पिसवाते हैं और फिर नेक्स्ट डे उसको यूज़ करते हैं उनको चपाती बनाने के लिए। और ऐसे ही जो हमारी सब्जियां हैं सफल डेयरी से आती है, जो कि बेस्ट क्वालिटी की होती हैं। तो ये चीज़ें हम इनको प्रोवाइड करवाते हैं। और इनकी हाइजीन का बहुत हम ध्यान रखते हैं। जेल में आपने देखा ही होगा कितनी सफाई है। इस शायद ही हमारे नॉर्मल घरों में ऐसी सफाई मिलती हो। तो ये सब चीज़ें इनको हम प्रोवाइड करवाते हैं। आप
आपसे मिलके कि जैसे जैसे बताया है वास्तव में प्रैक्टिकल है ऐसा, मैंने भी अंदर से देखा है, कई बार जाते हैं जी तो ऐसी चीज़ तो घर पे भी नहीं मिलती है, मिलावटी मिलती है। बिल्कुल। जबकि आपके यहाँ जो बंदी आता है, शायद मुझे लगता है बाहर से बीमार होके आता हो, यहाँ तो ऑटोमेटिकली उसको सेहत में, स्वास्थ्य में बिल्कुल अच्छा ही आता हो। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही अनुभव कर रहे हैं या बिल्कुल सही सोच रहे हैं। यहाँ लोग का एक बैलेंस डाइट है, बैलेंस डाइट है, कितना प्रोटीन, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना उसको जैसे बिस्किट, ब्रेड, चना, इवन अब जैसे सर वगैरह भी यही, हाँ वो बिस्किट भी यही हमारी यही मैंने 14 नंबर हमारी जेल है वहाँ से बन के आता है, वो इनको प्रोवाइड किया जाता है बिस्किट चाय के साथ। आज हमने जो देखा है, जो स्टूडेंट साहब हैं अशोक कुमार जी, और इनका जो इनसे बातचीत हुई है और बातचीत के दौरान मालूम पड़ा कि बाहर जो लोग बातचीत करते हैं कि जेल में खाना अच्छा नहीं मिलता है और मिलावटी चीज़ें मिलती हैं, उन सब को सुन करके और उनका अंदर हमने प्रैक्टिकल देख करके आज महसूस किया कि ये तिहाड़ जेल नहीं है, एक तरह से ये आश्रम का काम कर रहे हैं और आश्रम में भी मिलावटी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन जो आज साहब ने बताया है कि यहाँ पर ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उसको तैयार करके तब खिलाया जाता है, तो लगता है कि जो यहाँ बंदी आते हैं वो बाहर से शायद बीमार होकर के आते हैं, लेकिन यहाँ करके वो स्वस्थ होकर जाते हैं। और जो हमारे वेलफेयर साहब अमित कुमार जी बैठे हुए हैं साथ में, और इन्होंने जो दिखाया है और आज बताया है, तो वास्तव में लगा कि जो बाहर शिक्षा नहीं दी जाती है, जो बाहर योगा, जो मेडिटेशन कराया जाता है, वो इतना अच्छा नहीं होगा जितना जेल के अंदर ये करा रहे हैं। और एक एक बंदी से मिलके और उसको देख के, उसके आव भाव को देख करके, परख करके तब ये उसको वर्किंग देते हैं कि इसको प्लम्बिंग सिखानी है या इसको बिजली का काम सिखाना है, उस पंजे हिसाब से मिला करके सबको दिया जाता है। तो मैं आज बहुत खुश हूँ। और यहाँ ये जो CJ 13 नंबर जेल है मटौली, इसमें जो स्टूडेंट साहब से बात हुई है, तो लगता है कि ऐसी चीज़ों को देख करके और बाहर के लोगों को उसमें समाज में और देश में हमारे बदलाव आए और सभी जेलों में ये इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग की जाए, जिससे हमारी जेल जो है ये जेल ना बन करके एक आश्रम, एक परिवार जैसा कार्य कर रही है। तो बहुत ही बड़ी खुशी की बात है साहब, और आप इतना अच्छा कर रहे हैं, तो हमारी इच्छा है कि आप दिन प्रतिदिन अच्छा ही करें और उससे समाज बदलाव आएगा, क्योंकि आप समाज के एक बहुत बड़े रक्षक भी हैं और सुरक्षा भी हैं और गाइडलाइन भी आप ही देने वाले हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका कि आप आगे से और इसमें हमें चाहते हैं कि और बदलाव आए, जिससे कि समाज में हमारे और अच्छाई फैले और आपका एक नाम रोशन हो इस अच्छी चीज़ों के नाम से। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों से भी यही गुजारिश करूंगा कि बंदी भाइयों के लिए ऐसे ऐसे प्रोग्राम और ऐसे ऐसे उनको समझाने के अवेयरनेस प्रोग्राम अगर हम रेगुलर बेसिस पे करते रहेंगे तो उनके लिए और अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।